अच्छा, आपको स्क्रीन वही नजर आ रहा है जो लास्ट टाइम मौजूद था? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया। फिर जब ये एरो आप देख रहे हैं, इसको जब जैसे मैंने क्लिक किया तो ये जो रेफरेंसेस है ये ऑनलाइन से मेरे लोकल लाइब्रेरी में चले गए। अब ऑनलाइन का किस्सा खत्म हो गया, मैंने ये 10। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि आपको एक पेपर, एक टॉपिक से आपको अंदाजा हो सकता है कि मुझे तो ये नहीं चाहिए, बस ये एलजी एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी बायो एनर्जी ये वाला पेपर चाहिए। ये सब भी हो सकता है। आप सारे भी कर सकते हैं, इसमें आप हजारों पेपर्स जो है वो एक साथ भी कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, ऑनलाइन से आपके पेपर्स जो है वो कहाँ पर चले गए, वो लोकल लाइब्रेरी मोड में चले गए। इसको आप देखिए तो यहाँ पर आपने आप देख रहे कॉपीड रेफरेंसेस, उधर से मैंने 10 कॉपी की थी, वो यहाँ पर ये मौजूद है। ये अगर आप इन नोट इस वक्त बंद करेंगे तो ये खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपकी जो ग्रुप्स है, एक ग्रुप है आपका, फॉर एग्जांपल आप एक ग्रुप बना रहे हैं, और आप का ये जो ग्रुप है इसका मतलब तासु थीसिस लिखे, तो आप लिखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू द टू टॉपिक। ये उसके लिए ये सारे पेपर्स में इंट्रोडक्शन टू टॉपिक के लिए कर रहा हूँ। आप दूसरा ग्रुप लिख रहे हैं मेथोडोलॉजी के लिए, मतलब आपके साथ अलग अलग पेपर्स जो है उससे रिलेटेड आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये इंट्रोडक्शन टू टॉपिक में आपने ये 10 रेफरेंसेस ऐड करने हैं, मुदाबरा वाखला, और इसको यहाँ से पिक करके इसके ऊपर छोड़ देते हैं। अब आपका इंट्रोडक्शन टू टॉपिक में आ जाते हैं। हाँ, अब ये है कि इसका ये तो आपके साथ टाइटल्स है, और ये रेफरेंस सिर्फ रेफरेंस दिया गया है, साइड पे आप देख सकते हैं ये रेफरेंसेस हैं। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप किसी भी एक पेपर को सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट किया, इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है फाइंड फुल टेक्स्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। आप ओके लगाएंगे तो ये आपके लिए सर्च स्टार्ट करेगा कि इसका पीडीएफ मौजूद है या नहीं है। तो ये सर्चिंग करेगा इस पेपर के लिए, ये चेक कर रहा है कि इसका पेपर हमें मिलता है कि नहीं, ये जो टाइटल है ये वाला। अच्छा, इसका पेपर नहीं मिला। इस तरह आप किसी भी पेपर को यहाँ स्टडी कर सकते हैं, और ये आपके लिए सर्चिंग करेगा और आपको आपके लिए पेपर ढूंढेगा। लेकिन मेरे ये जो जितने पेपर्स है ज्यादातर ये पेड है, इसको आपने पे करना होता है, तो इसकी वो नहीं आ जाती, डिटेल्स नहीं आती। लेकिन इस ये कैसे आप इसको यूज कर सकते, तो ये फॉर एग्जांपल ये वाला पेपर है एलजी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। तो इस टाइटल से भी आपको कुछ ना कुछ अंदाजा हो सकता है। ये टाइटल यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं ये मैंने सेलेक्ट किया, और मैं जाता हूँ वो इन नोट वाला पेपर। अब आपके साथ ये आपको नजर आ रहा है वर्ल्ड, आप सबको ये वर्ल्ड पेज नजर आ रहा है, नॉर्मल एमएस वर्ड? यस सर। सही था। तो अब आपका इंट्रोडक्शन आपने स्टार्ट किया है अपनी थीसिस का, मैं थोड़ा सा इसलिए डिटेल से पढ़ा रहा हूँ कि आपको इसकी अगर एक दफा समझ आ जाए तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा, आपका बहुत ज्यादा टाइम इससे वेस्ट हो जाएगा, बच जाएगा, सॉरी। हाँ, इंट्रोडक्शन आपने टाइटल आपका इंट्रोडक्शन है, और आपकी एल जी टॉपिक है, तो आप लिखते हैं कि एल जी इज वेरी एल जी आर वेरी यूजफुल organisms and with respect to bioproducts and bio प्रोसेसेस। अब ये तो टॉपिक उधर टाइटल में आपने देख लिया कि ये तो उधर हमने टाइटल में भी देख लिया कि टाइटल जो था वो एलजी बायोटेक्नोलॉजी फॉर बायो प्रोडक्ट्स एंड बायो प्रोसेस। तो इस बंदे ने ये स्टेटमेंट दी है यहाँ तक। हाँ, थोड़ा सा आप इसको गौर से सुने कि जब इससे पहले हम किसी का रेफरेंस देते थे इन नोट से पहले, तो हम ये लाइन उसके एब्स्ट्रैक्ट से लेते थे,
फिर उसकी पेपर से हम वो बनाते हैं नॉर्मली, जिसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस बनाते हैं। यहाँ पर ये सिंपल हो गया कि उस पेपर को मैंने स्टडी किया और उसके मुताबिक मैंने ये लाइन लिखा कि ये उस बंदे का स्टेटमेंट है कि एलजी आर वेरी यूजफुल ऑर्गेनिजम्स विद रिस्पेक्ट टू बायो प्रोडक्ट्स एंड बायो प्रोसेसेस। यह आ गई। अब यह एक ऑप्शन है इंसर्ट साइटेशन, इसको मैं क्लिक करता हूँ। इसमें ये इंसर्ट सेलेक्टेड साइटेशन। तो अगर आपको याद हो, ये दोनों स्क्रीन नजर नहीं आती, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो बता रहा हूँ कि जो इन नोट में मैंने एक साइटेशन को सेलेक्ट किया था, इसको मैंने क्लिक किया था उसके ऊपर, तो ये उसी साइटेशन को यहाँ पर आपके लिए ऐड करेगा। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये आ गया बक्स एंड चिश्ती, और फिर इसका रेफरेंस भी आ गया, बक्स कामा एफ डॉट वाई चिश्ती एलजी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, पेपर का नाम है, फिर ये ऑनलाइन रिसोर्स और ये सारी डिटेल्स, ये ये इसका रेफरेंस आ गया। और ऊपर से ये इसकी साइटेशन हो गई। तो आपने एक अतर को साइट किया। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने बातों को एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये दूसरा है कुमार। कुमार का टाइटल है एडवांस इन माइक्रो, अगर आपको स्क्रीन नजर पड़ेगा, हाँ ये फिर मैं इन नोट पे चला गया। इन नोट पे मैंने ये कुमार वाला पेपर सेलेक्ट किया, ये वाला। तो इसका टाइटल है एडवांसेस इन माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी करंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। तो इसको, उससे मुझे कुछ ना कुछ ये अंदाजा मिल लेता हूँ कि ये जो टाइटल है ये एलजी के फ्यूचर के साथ रिलेटेड है, तासुम पोएगे पहले खबर। तो मैं नेक्स्ट फिर से अपने उसमें चला जाता हूँ। हाँ, एक ये कि आपके पास अब ये जो पेज आपने ओपन किया है वो आपके यहाँ पर मौजूद है दादे, जो वर्ड आपने ओपन किया था। तो मैं डायरेक्ट भी इसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। इसमें वो इसकी डिटेल्स ये कि एक रेफरेंस इसमें उसके अंदर मौजूद है, दाचिता आग रेफरेंस थे। हाँ, फिर मैं इसके साथ लिखती हूँ कि apart from its current usefulness, there is a diverse there is a possibility to explore the LG in future for more प्रोडक्ट्स। ये तो मैं सिंपली आपको दे रहा हूँ कि मतलब अंदाजा। तो ये जो स्टेटमेंट है या ये जो बात है ये कहाँ से मुझे मिली है, ये वो साइटेशन जिसको मैंने सेलेक्ट किया था, नुबिया बदेल राशि। इंसर्ट साइटेशन आप करेंगे, इंसर्ट सेलेक्टेड साइटेशन पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा, उधर मैंने अभी सेलेक्ट नहीं किया है, तो मैं उधर जाता हूँ इन नोट पे और उसको सेलेक्ट करता हूँ, कुमार। अब सेलेक्ट हो गया। अब जब मैं इंसर्ट सेलेक्टेड साइटेशन करूंगा तो ये कुमार का की डिटेल्स भी आ जाती है, और ये दूसरा रेफरेंस भी इसके साथ ऐड हो गए, ये दो रेफरेंसेस ऐड हो गए। अब यहाँ पर ये तो हम उधर से ऐड करते हैं। हाँ, इसके अलावा जहन में ये क्वेश्चन या ये बात होती है कि ये तो वो है, इसका स्टाइल जो है ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो ये PA6 एडिशन चाहिए या जो भी है। तो आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पर स्टाइल पे आ जाते हैं, ऊपर देखे स्टाइल्स। स्टाइल में आपके साथ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, नंबर्ड भी है। नंबर आप क्लिक करेंगे तो आपके साथ वो सारे बाई नंबर आएंगे। संचिता एलजी आर वेरी यूजफुल ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू बायो प्रोडक्ट्स एंड बायो प्रोसेसेस 1। तो 1 कौन है, ये वाला। और फिर इसके बाद ये 2 आ जाता है। तो इस तरह आपके साथ नंबर्ड भी होते हैं, और ये PA6 भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये PA6 आ गया।
यू कैन सी नाउ। इस तरह आप किसी भी जो भी आपका है उसको आप चेंज कर सकते हैं। शिकागो है, इसके अलावा और भी फील्ड्स इसमें है, बहुत सारे हैं, लेकिन आप कोई भी इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह ये सारी चीजें जो है ये हम इंशाल्लाह आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक बेसिक आइडिया था कि आप किस तरह पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप इसको कैसे यहाँ पर अपने रेफरेंस में यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये आपके ये आपकी अब लाइब्रेरी बन चुकी है। जब तक आप इसको डिलीट नहीं करेंगे तो आपके ये जो डेटा है, ये 10 पेपर जो है ये आप इसके यहाँ पर मौजूद होंगे। इस तरह अगर आपको मतलब फिर मैं बताऊं कि किसी अतर के साथ रिलेटेड पेपर चाहिए तो आप लिख सकते हैं, रोवन का नाम दे दे, सर्च में कर ले तो रोवन भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। सॉरी, ये तो ऑनलाइन सर्च नहीं है, ऑनलाइन में सर्च करेंगे। हाँ, इस तरह इसी कोई भी नाम आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये जो पबमेड है ये यहाँ पर अब काम नहीं कर रहा है। वजह शायद इसमें कोई प्रॉब्लम होने ये नोट का जो ये वर्जन है, लेकिन वी कैन यूज पबमेड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लोकल लाइब्रेरी पे आप चले जाए तो ये मेरी रिवाइज करूँ कि इसमें आपके साथ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये लिखा एक्सपोर्ट, आप रेफरेंस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप रेफरेंस को इंपोर्ट कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, न्यू रेफरेंस आप इसमें ऐड कर सकते दाखवा वक्त मंगुए। अच्छा, इसका आप लिंक भी खोल सकते हैं, किसी भी पेपर का लिंक, और ये फाइल में आप ओपन कर सकते हैं। इसी तरह ये साइटेशन इंसर्शन के लिए है। तो ये these are different parameters which we are using in thesis writing. If you have any questions, you can ask me. सर ये फॉन्ट साइज वगैरह या ये कहाँ से चेंज होता है, या टाइम न्यू रोमन वगैरह? हाँ, वो तो आसान है। वो तो मतलब ये जो आपका मैं थोड़ा सा, ये जो आपका नॉर्मल एमएस ऑफिस है ना, ये वाला, तो इसमें आप होम पे क्लिक करें और यस सर। ये आप सेलेक्ट करेंगे तो आप इसके साथ चेंज कर सकते हैं। ये रोमन है, 12 है, इस तरह। अच्छा, इसमें एक ये फायदा भी है कि ओके इसमें सर। कोई चीज आपसे डिलीट नहीं हो सकती, या दल चाह डिलीट हम कौन होता दोबारा, ये खुद ब खुद यस सर। ऑटोमेटिकली अपने आप को अपडेट करेगा। जितने भी रेफरेंसेस आपने ऐड की हैं वो खुद ब खुद अपने आप को अपडेट करेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो सीक्वेंस है रेफरेंसेस की, ये हमें खुद सही करनी होगी या ऑटोमेटिकली ये सही होगा? ना ना, इसमें ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, आप देख सकते हैं ना, ये 1 पे 1 वाला ये है तो ये 1 पे आ रहा है, इस तरह ये 2 पे आ रहा है। इस तरह आप फॉर एग्जांपल मैं इसको रिप्लेस कर लूँ कि यहाँ पर आ जाए, फिर आप जी चेक करें, फिर मैं इन नोट को अपडेट करता हूँ। अब ये देखिए 1 ऊपर चला गया और बक्स जो है वो 2 सेकंड पे आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली खुद अपने आप को एडजस्ट करेगा। दस यूं मतलब है पैराग्राफ में 1 2 हम करेंगे और रेफरेंसेस नीचे ऑटोमेटिकली चेंज होंगे उसके वो। साथ। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो स्टेटमेंट मैंने फर्स्ट का स्टेटमेंट दिया है ना, जी ये सर। जिसका था हम्म उसकी रेफरेंस मैंने यहाँ पर ऐड की थी, वर्ग 1 बदे खरा वापस इसकी रेफरेंस मैंने ऐड की थी, तो तब जाके ये आप देखिए ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है ना। द सही है। स्टेटमेंट ये कहाँ से मैंने लिया था, ये एक पेपर से लिया था, फिर मैंने जी सर। रेफरेंस यहाँ से इंसर्ट किया। अब इसको मैं कहीं पे भी चेंज करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करेगा। यहाँ पर जो स्टाइल्स है तो स्टाइल्स में ये और भी इसमें चेंजेस आप कर सकते हैं। ये जो नॉर्मल हमारा एपीए स्टाइल है विदाउट नंबर, जी फिर सर। नाम से आ जाता है इस तरह। सही है। जी
सर जी जो अनपेमेंट पेपर्स है इसका कोई तोड़ है या पेमेंट करना? इसका है, इसका तोड़ है इसमें। एक SCI हब है, एक वेबसाइट है SCI हब, तो इसमें आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा ये मुझे ये पता नहीं कि हमारी यूनिवर्सिटी की एक्सेस तो है इन जर्नल्स को, तो इसका क्या प्रोसीजर है वो भी मैं मालूम करूंगा, आपके साथ इंशाल्लाह फिर शेयर करूंगा। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो आप ये कर ले कि ये नोट X7 जो है ये फ्री में डाउनलोड होता है। ये आप खुद डाउनलोड करें कंप्यूटर पे और इस पे आप ट्राई करें, बार बार इसको यूज़ करते जाए। और ये मुझ मेरे मैं तो इस पे श्योर हूँ कि आप सब ने, जिसने भी ये लेक्चर सुना है तो इसको बहुत अच्छा लगा होगा कि ये तो बहुत आसान हो चुका है राइटिंग, और हम किसी भी चीज़ को ऐड भी कर सकते हैं, और किसी मतलब हमारे लाखों में जो आवर्स है वो बच जाते हैं ड्यूरिंग राइटिंग। जी सर। रियली सर, रियली सर। तो पहले ये कि इसके ऊपर आप कोशिश करें, ये लिखे इसको खुद जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो ये लेक्चर से ये मेरे ख्याल में ये समझ में नहीं आएगा। तो इसको एक एक चीज को आप ट्राई करते जाए। सर इसको अगर हम मतलब स्टेप वाइज करें, एक दिन में अगर 1-2 पैराग्राफ लिखे और नेक्स्ट डे हम दोबारा शुरू करें तो वहीं से शुरू कर सकते हैं कंटिन्यू? ये आपका, अब लेट से मैं ये मेरे पास आपको स्क्रीन में ये वर्ड नजर आ रहा है। जी सर। इसको मैंने यहाँ यस कर दिया, ये सेव हो गया। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको दोबारा ओपन कर रहा हूँ। हाँ, मैंने दोबारा ये ओपन किया और ये आप देख सकते हैं कौन सा है, ये वाला आपको स्क्रीन नजर आ रहा है। यस सर। तो ये वही पे सेव है। अब जितना भी मैं लिखता जाऊंगा इसमें मैं और रेफरेंसेस ऐड कर सकता हूँ, लेकिन ये कि इसमें अगर आप पेपर डाउनलोड ना करें और वैसे इससे रिसर्च आइडिया आप मतलब इंट्रोडक्शन के लिए लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, जिस तरह मैंने किया कि टाइटल से मैंने अपना एक आइडिया ले लिया और यहाँ पर लिखा। और ये जरूरी नहीं कि मैं 10 या 5 लाइन लिखूंगा तो एक रेफरेंस दूंगा, मैं एक वर्ड की बात भी दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल एलजी आर वेरी यूजफुल ऑर्गेनिज्म, ये जिसने कहा इसका रेफरेंस देता हूँ। फिर विद रिस्पेक्ट टू बाय प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोसेसेस, तो ये किसी और ने कहा होगा। फिर इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में कुमार ने बताया। तो इस तरह मैं एक एक का रेफरेंस इन शॉर्ट में एक पेज पे 10 से 20-25 तक रेफरेंसेस दे सकता हूँ। सही है सर। Yes. जी नहीं क्वेश्चंस? नो सर, बस सही है। अवेश, नो क्वेश्चन सर। अवेश था? अवेश, मरियम गफार? यस सर, यस सर, यस सर जी। वालेकुम सलाम। जी सर। आतिफा कुदूस? यस सर। अमीर सुल्तान? यस सर, प्रेजेंट सर। शीरिन ज़ादा? यस सर। मुराद अली? यस सर, प्रेजेंट। और आदिल? यस सर। अच्छा, ये आप लोग जो है इसको बार बार ट्राई करें, सही है? और इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट टाइम मैं इस पे आपसे पूछूंगा, बल्कि इस पे पेपर में क्वेश्चन भी आएंगे इंशाल्लाह, सही है? तो इसको आप सही स्टडी करें। ओके सर। ओके। बस कसा क्वेश्चन नहीं नुचे इजाजत हो गोड़ बस सर सर ये अब वर्ड की तरह काम करता है बस। जी। मांझा टाइम सर बस दस खदा छुट्टी बगे खदा सर जी ऑनलाइन नगैर जे कम दा अप्लाई सर ऑनलाइन जी सर ऑनलाइन नगैर दा अप्लाई चमंग संगवाड़ इसको शु kana सर ऑनलाइन वो है ना शुमस्ता छुट्टी खदा खसर गयो क्वेश्चन को मना
جی جی یم جی لکه دا ورډ چې موږ څنګه داسې عام اپلاین یوز کوو کنه لکه دا به یم دا ان نوټ چې کوم دی دا به انلاین یوز کوو کنه داسې اپلاین چې کوم دی لکه ورډ کې موږ څنګه کار کوو داسې یوز کیږي دی دا ان نوټ کې لکه اوس ما ډیټا راواغسته کنه دا کومې پیپر چې ما سره سیو شوې کنه یس سر یس سر په سکرین باندې خیم لک صبر وکړه په دغه باندې خو ایمرجنسي ده په امیر سلطان باندې د پټول عمر مانزه ته سلام سره پټول عمر کې دې صرف هغه مونږ کې چې کله بګدا چاکاری اوس دا سکرین ته تخکاری کنه وېسه دلته موږ ته سیګنال پرابلم دی سات دوه درې په میسنګ یو شغله باندې لګوم خا اوس کتاب دا سکرین ښکاری نو تاسو په کولې شم بیا جی ښکاری ها دې کې دلته کې دا یو دا ګول دا دنیا دا کنه دا ګلوب دی او بل دا بوکس دی نو په دې ګلوب کې مونږ سرچ کړل کنه او بیا هم دا بټن وواله نو دا لاړل لایبرری ته او جی نو لایبرری ته کلیک کوم نو د لایبرری کې ماته ته وښ دا 10 کاپی شوی دي نو کو دا ما ان نوٹ بند کو دا به ختم شي خو دا 10 بیا ما دلته کاپی کړل انټروډکشن ټو ټاپک دا زما پراپرټی شو دا چې کلم کولاوم نو دا بدلته موجودی کمپیوټر آنلاین یو کا افلاین دا بدلته موجودی د دې ریفرنس زو اني ټایم بخپل تھیسس یا پیپر کې یس کولې شم سر دا کزینه دا ریفرنس مونږ څنګه اډ کو سر د دې نه ریفرنس راوچت کوي سر دا چرته اډ کو به لکه ورډ کې کله اډ کو سر سایټیشن په سایټیشن کې چې مونږ کو کنه ګور دلته دا زما انټروډکشن دی کنه جی سر دې کې ما یو سلیکټ کوی دا سلیکټ شو یس سر نو اوس به زه خپل دغه ته لاړ شم دا ورډ ته نو ورډ تاسو ته داسې نه ښکارم زه بل بیا سکرین شیر کوم هلته هغه سلیکټ شوی دی هغه سلیکټ دا ورډ پروګرام دی دا ورډ ته زه رالم صحیح ده ټیک شو یس ورډ تاسو صحیح ده سر اوس دلته لیکم چې and is harmful to دا پکې بل کس دا خبره کړي چې یار دا harmful هم ده نو زه بیا ان نوٹ ته لړ شم ګوره ان نوٹ ته براشم دلته به انسرټ سایټیشن دی نو الته ما سلیکټ کړو کنه یس سر اوس پوه په ان نوٹ کې مې سلیکټ کړم نو سلیکټډ سایټیشن وزوم نو دا دی راغی یس سر دلته راغی دلته ریفرنس اوکې سر اوس ټیک شو سر او سر دا نوٹ چې موږ یوز کوو نو دې کې خپل دا ورډ کولاوي کنه دا ورډ سره کنیکټ کیږي چې کوم دې موږ د دې په هیلپ باندې کوم دې تا دا کولې شو کار کولې چې کله نوٹ انسټال کیږي نه په کمپیوټر کې نو ستا په ورډ کې به دا بٹن اتوماتیکلی راشي دا بره بٹن ښکاری کنه نوٹ یس سر یس سر کفر دا ورډ راشي او کو دا را نغله نو بیا ما ته وې نو زه به دې پوهه کوم دې کې بیا دا مسلې چې دا ورډ چې دی دا اکثر اپډیټډ نه کړي دا به ان انسټال کی ورډ او دوباره چې انسټال کړو بیا پکې موجود دي ٹھیک شو سر تھینک یو سر تھینک یو سر مانزه ټیم هم سر اله شابه زر کو ها ورزه صحیح ده زه صحیح شو ها او نیکست کلاس سر به چټي زم دغه اختر دویم ورځ بینو درېمه دا سو تاریخ څومره دی تاریخ دا اختر ورځ ده سر نو مکه وکنه امیر سلطان اختر درېمه ورځ دا به کله اختر د 16 تاریخ نه پسې نو بیا به کلاس مخای سر دا یو پکې څو نمبر کې راځي ها چټي کې راځي سر دا یو په نوټیفیکیشن کې شته ده سر بس چټي ده بس بیا خو انجوای کړئ ایچ ډی ولا نوټیفیکیشن کې چټي نشته سر هغه کې موجود ده سر بس مونږ خو ایچ ډی نه فالو کوو مونږ خو خپل قانون دی او تاسو خو سره اسلامي غاړي ولا تاسو ایچ ډی تاسو زمونږ هغه یو سیکریټریټ هو نه زه قرطبي یونیورسيټي خبره کوم زه قرطبه کیم نه دوه سیکریټریټ ته دینه سر هایر ایجوکیشن زمونږ کې پیګه زما خیال چې دی خدا به لکه د 8 نه 16 پورې چټیالي دي کنه او سر دا خو لاک ډاون ده صرف د عید نوټیفیکیشن هم ده کنه دواړه دي خدا عید خدا 16 نه پس نشته کنه غم 16 پورې دي بس 17 نه تمام څونه افیس هزار څه کولاو دي سر بس ها بس صحیح ده نو بیا به دامي ان شاء الله صحیح کو 17 باندې اتوار نو بیا کلاس هيا هفته
ठीक ده सर. إذا सही शुरू हाँ. Okay, thank you sir. Thank you. Allah Hafiz. الله حافظ.